नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग राघव आपका सीक्रेट्स ऑफ इंडिया पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के ऊपर कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू युवा सेफ है क्या नहीं। बांग्लादेश के अंदर हिंदू माइनॉरिटीज के अंदर हैं और बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री है। पहले चलते हैं 1947 के अंदर जब इंडिया का पार्टीशन हुआ। 1947 के अंदर जब इंडिया आज़ाद हुआ, इंडिया के दो पार्टीशन हुए, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। पाकिस्तान के भी दो पार्टीशन हुए, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान जो भी पाकिस्तान है वो है, ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान है। ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश कब बना? ये बना 1971 के अंदर। 1971 जब बांग्लादेश का नाम बांग्लादेश पड़ा ईस्ट पाकिस्तान से, तब जो पॉपुलेशन थी बांग्लादेश की वो थी कुछ 70 मिलियन के करीब, जिसमें से 13% कुछ हिंदूज थे और जो बाकी बचे 87 से 85% वो मुस्लिम कम्युनिटी के थे, जिसमें से 91% मुस्लिम आबादी हो चुकी थी और हिंदू पॉपुलेशन 13% से घट के 8% पे आ गई है। तो इतने सालों में मुस्लिम तो बढ़े, पॉपुलेशन भी बढ़ी, बट हिंदू की पॉपुलेशन कम हुई एज कम्पेयर टू मुस्लिम। आज बात करेंगे इन्हीं कारणों के बारे में कि ये क्यों हुआ। बांग्लादेश के अंदर एंटी हिंदू प्रोटेस्ट होता रहता है। 13% से 8% आना कोई आम बात नहीं है। तो आज बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं बांग्लादेश के अंदर जो लीगली सामने आई हैं, और बहुत चीज़ें ऐसे भी हैं जो सामने भी नहीं आई हैं। ऐसे ही एक चीज़ हुई थी बांग्लादेश के अंदर 1990 के अंदर, जब इंडिया के अंदर बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी। तो उसका गुस्सा निकालने के लिए बांग्लादेश के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी ने हिंदू माइनॉरिटी पे हमला किया। बंगाली जो हिंदूज हैं उन पर अटैक किया गया, उनकी दुकानें, घर तोड़ दिए गए। दखेश्वरी देवी टेम्पल जो ढाका के डिस्ट्रिक्ट के अंदर है उसको भी लूट लिया गया, उसको भी तोड़ा गया। जो हिंदू ज्वेलरी शॉप थी उनको लूट लिया गया। और ऐसे ही इंसिडेंट आते रहते हैं बांग्लादेश की ओर से। हम बात करेंगे अब बिल्कुल रिसेंट इंसिडेंट के बारे में जो 2024 के अंदर हुआ था। 2024 के अंदर 2000 से भी ज़्यादा इंसिडेंट रिपोर्ट हुए, जिसमें 150 से ज़्यादा टेम्पल डैमेज किए गए, 160 से ज़्यादा फैमिलीज को तबाह कर दिया गया बाय मुस्लिम कम्युनिटीज़। ऐसे ही 2025 में भी अनेकों मामले सामने आए हैं, जिसमें एक मामला तो आपने सुना ही होगा, दीपू चंद्र दास जिसकी हत्या कर दी गई। वो एक मामूली एक वर्कर था एक फैक्ट्री के अंदर, जिसको बीच चौराहे के ऊपर इतना मारा गया, इतना मारा गया कि मारने में उसकी मौत हो गई। फिर उसके जो मरे हुए शरीर को पेड़ के ऊपर उल्टा टांग के उसमें आग लगा दी गई। से 2025 में भी एक अटैक हुआ था जिसका नाम था गंगा चरा हिंदू नेबरहुड अटैक, जिसमें 15 से 20 फैमिलीज के ऊपर अटैक किया गया, उनके घरों को तबाह कर दिया गया। ऐसे अटैक जैसे चल रहे हैं, इस हिसाब से आने वाले कुछ सालों में बांग्लादेश में हिंदू विलुप्त हो सकते हैं, बांग्लादेश में हिंदू खत्म हो सकते हैं। हाँ जी, मैंने सही बोला। अगर ऐसे चलता रहा तो आने वाले 20-25 सालों में हिंदू बांग्लादेश से प्रॉपरली एक्सटेंट हो जाएंगे। जहाँ पे भी हिंदू माइनॉरिटी में है वहाँ सभी स्टेट्स में, सभी कंट्रीज में यही हाल है। और एक हमारा हिंदुस्तान है जो हिंदू के लिए बनाया गया था, बट यहाँ पर हर धर्म का लोग रहता है। बट हिंदू अगर कहीं और रहता है तो उसको बहुत दिक्कत होती है। हिंदू को कहीं और जीने नहीं दी जाता। बाकी इंडिया के अंदर भी हिंदू खुल के नहीं बोल सकता, हिंदू खुल के कुछ नहीं कर सकता, हिंदू का कोई त्यौहार वो खुल के नहीं बना सकता। जब 1971 में पार्टीशन हुआ, आपने धर्म के लिए रिलीजियस के ऊपर दो पार्टीशन किए। जब मुस्लिम भाइयों को अपना मुस्लिम पाकिस्तान दिया गया तो हिंदुस्तान को हिंदू भाइयों के लिए क्यों नहीं रखा गया? हिंदुस्तान सेकुलर कंट्री क्यों बनाया गया? जब पाकिस्तान, बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, तो हिंदुस्तान को सेकुलर कंट्री क्यों बनाया गया? वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान के अलावा हिंदू का कोई और देश है? मुस्लिम के अनेकों देश हैं, ईसाइयों के अनेकों देश हैं। क्या हिंदुस्तान के अलावा हिंदुओं का कोई देश है? हिंदुस्तान भी हिंदुओं का देश नहीं रहा, ये भी सेकुलर कंट्री बना दिया गया है। तो भाइयों, मैं तो चाहूँगा कि आप सब जागरूक हों और इस देश को आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। जय हिंद, जय भारत।